महाराज सन 52 से 10 जुलाई सन 52 से अतरी बाजार वाराणसी से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आम सत्संग का जो है ये शुभारंभ की। बाबा जी ने वैसे तो सन 1950 से ही अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया था। सबसे पहले नामदानी हमारे विपिन बिहारी श्रीवास्तव यानी शंभू जी करके हुए, उनको पहला नामदान बाबा जी ने दिया पुरुष नामदानी। तो धर्म प्रेमियों, जो स्वामी जी महाराज ने नामदान दिया, उसके बाद जब वह खजाना खोल दिया, वह चेतन रूहानी खजाना जीवों को बांट दिया। और बाबा जी ने वह, जिसको आप यह भी कह सकते हो कि गुप्त ज्ञान, स्वामी जी महाराज ने वह ज्ञान खोल दिया, वह भंडार खोल दिया। प्रेमियों, गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चों, जब मैंने शुरुआत में सत्संग शुरू किया तो गुरु महाराज ने कहा कि हम सीधा बताते थे, कोई बीच में पर्दा नहीं। वो अलौकिक सत्संग गुरु महाराज सुनाते थे। और गुरु महाराज ने ये कहा, बच्चा, जब मैं वो सत्संग सुनाने लग गया तो लोगों को शंका होने लग गई। लोग उठ करके भाग जाते थे, कहते थे कि भाई ऐसा हमने कभी सुना नहीं है, ये नई बात सुनने को मिल रही है। उसके बाद फिर स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि फिर हमने पर्दा रख करके बताना शुरू कर दिया। पर्दे का मतलब, गुरु महाराज ने कहा कि गोस्वामी जी महाराज का उदाहरण यहाँ पर आपके जो है, जो हाथरस में गोस्वामी जी हुए उनकी घट रामायण, गोस्वामी जी महाराज जो काशी में हुए उनकी रामचरितमानस, पलटू साहब, मीरा साहब, दादू साहब, दरिया नाभा, तमाम महात्माओं का उदाहरण देकर के गुरु महाराज ने समझाया। और जो हमारे पोथी पुराण, जो हमारे 18 पुराण है, हमारे वेद है, सभी शास्त्रों का उल्लेख करके गुरु महाराज ने जो है यह बताया कि देखो तुम्हारे धर्म शास्त्रों में ये लिखा गया है। देखो, जो महात्मा शुरुआत में आए उनका जो मार्ग था वह सूरज शब्द योग की साधना था। तो गुरु महाराज ने जो है उनका नाम लेकर के जो है सत्संग देना शुरू किया। और पर्दे में गुरु महाराज ने कहा, फिर मैंने पर्दा रख करके बताना शुरू कर दिया। तो है धर्म प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने जो हमको आपको सत्संग सुनाया, जिसके लिए कहते हैं बड़ा अंतर होता है। हम आप जो है सत्संग की महिमा को समझते नहीं है और हम सभी को जो है एक ही तराजू के पलड़े पर रखते हैं। गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा, जो कहानी किससे बताया जाए उसको कहते हैं कथा। यानी वो कथा होती है कि भाई इस समय पर ऐसे काल में, ऐसी परिस्थिति में ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो उसको कथा कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जो सत्य से जुड़ चुका है, सत्य का जिसने साक्षात्कार कर लिया है और जिसके अंदर सत्य प्रकट हो चुका है, उसका संग करना ही सत्संग है। गुरु महाराज ने कहा कि सत्संग की बड़ी महिमा देखो, रामचरितमानस में लिखा गया है। गुरु महाराज ने कहा कि 60 शूद्र ही सत्संगत पाई। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बुरे से बुरा आदमी, चाहे जितना भी बुरा हो, आप ये कहते हो कि भाई ये शराबी है, कबाबी है, डाकू है, चोर है, लुटेरा है, बदमाश है, ठग है। गुरु महाराज ने यह कहा कि कितने भी बुरे से बुरा आदमी अगर महापुरुषों के सत्संग में आ जाए तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन करना यह बहुत बड़ा अलौकिक काम है प्रेमियों। इससे पहले जितनी भी शक्तियां धरती पर आई, उन्होंने हृदय परिवर्तन का कार्य नहीं किया, उन्होंने मृत्युलोक के परिवर्तन का कार्य किया। गुरु महाराज ने यह कहा कि बच्चा, 2 तरह की शक्ति होती है, 2 तरह के संत होते हैं और 2 तरह की शक्ति होती है। गुरु महाराज ने यह कहा कि एक शक्ति होती है जिसको कहते हैं निमित्त अवतार। बड़े गौर से आप लोग सुनिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि निमित्त अवतार का यह मतलब होता है कि जब जब होए धर्म की हानि, तब तब धरि प्रभु मनुष्य शरीरा। गुरु महाराज ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अकृथान धर्मस्य तदात्मानं सुजाम्य परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गुरु महाराज ने कहा कि ये काम कौन करता है? गुरु महाराज ने कहा निमित्त शक्ति, यानी उनका मृत्युलोक में आने का एक निमित्त होता है। और वह निमित्त कौन सा? गुरु महाराज ने कहा सीधा एक सूत्री उनका कार्यक्रम होता है, 3 ही उनके कार्य होते हैं, चौथा कार्य वो नहीं करते। स्पष्ट रूप में उन्होंने कहा, जो भी शक्तियां धरती पर मृत्युलोक में आई, भ्रम तुमको हमको हो गया और भ्रम डालने वालों ने डाल दिया, हमने समझने की चेष्टा नहीं की। गुरु महाराज ने कहा 3 कार्य उनके कौन से होते हैं? बाबा जी ने कहा कि बच्चा, भगवान राम और कृष्ण है, उनके 3 ही कार्य थे, चौथा कार्य नहीं था। एक कार्य था कि धर्म की स्थापना, भक्तों की रक्षा और अधर्मी, जिसको विधर्मी भी कहते हैं, अधर्मी, इनका सफाया और संहार, केवल 3 था। गुरु महाराज ने कहा चौथा काम उनका
बिल्कुल नहीं। आत्म कल्याण का कार्य नहीं, तुम्हारे हमारे नर को 84 का जो आवागमन का चक्र लगा हुआ है, आज से नहीं, अनादिकाल से जब सृष्टि की रचना हुई है तब से लेकर के आज तक जो हमारी दुर्गति हो रही है, गुरु महाराज ने कहा उस दुर्गति में वो अपनी ओर से कुछ भी नहीं कर सकते। वो आपको लोक दे सकते, केवल लोक, जैसे सुदामा को लोक दे दिया, लेकिन आत्म कल्याण उनके पास नहीं है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। गुरु महाराज ने दृष्टांत देकर के वही धर्मशास्त्रों की बात बता करके, और यह कहा जाता है कि कोई कहे कागज लेखी, सदगुरु कहे आंखों देखी। धर्म प्रेमियों, महापुरुष हवा में बात नहीं करते। गुरु महाराज ने यह कहा, अरे बच्चा, महापुरुष जो है अपनी आंख से देख करके बताते हैं, हवा में कभी वो कोई बात नहीं करेंगे। एक समय गुरु महाराज के कार्यक्रम में थे, तो गुरु महाराज जो कबीरदास जी के बहुत ऐसे गुप्त भेद और गुप्त दोहे चौपाई बताते थे जो बहुत गिने चुने ज्ञानी विद्वान लोग ही जानते थे। तो कुछ प्रेमी ये कहने लग गए कि लगता है कि बाबा जी ने जो है कबीर की किताबें ज्यादा पढ़ी है। तो स्वामी जी महाराज ने कार्यक्रम के बाद में उनको बताया कि बच्चा, महात्माओं के सामने खुली किताब होती है, महात्माओं से किताब है, किताबों से महात्मा नहीं। और जो हमने आपने मथुरा में घट रामायण की चौपाई सुनी, हमने पंडित जी के मुख से स्वामी जी महाराज उसका उच्चारण, उसका जो है स्पष्टीकरण देते, वो भी तुम्हारे हमारे शंका को दूर करने के लिए, ताकि तुमको यह भ्रम ना हो जाए कि बाबा जी तो नई बात बता रहे, हवा में बोल रहे हैं। तो इसके लिए महापुरुष जो कहेंगे, अपने दिल में ये गाढ़ बांध लेना कि उनकी वाणी कभी कटती नहीं, असत्य नहीं हो सकती, जिसके लिए कहते हैं कि मिथ्या न जाए देव ऋषि वाणी। जो देव ऋषि होते हैं उनकी वाणी मिथ्या नहीं जाती है। और संत कौन होते हैं? गुरु महाराज ने यह कहा कि बड़े प्रेमियों, बड़े ध्यान से आप सुनिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि भेद है, सब भेद है। कौन सा भेद है? और आपको पूरा भेद, आदि से लेकर अंत का भेद कौन बताएगा? जो आदि पुरुष है। आदि पुरुष यानी आदि पुरुष कौन है? नहीं था चंदा, नहीं था सूरज, नहीं था नौलखा तारा, अकेला आप रहते थे, बाकी सब अंधाधुन झुनका। एक अनी अनामा आदि सत प्रभु धामा, केवल वो आदि पुरुष है। आप किसी को भी नाम दे दो, उसमें आपकी इच्छा का सवाल है, लेकिन वो आदि पुरुष। और उनसे जो मिल चुका है वो जब धरती पर आता है, अवतार धारण करता है। इसके लिए कहते हैं कि सत्पुरुष की आरसी संतन की है देह, और लखना चाहे अलग को तो इन्हीं में लग ले। इनका दर्शन दीदार कर लीजिए तो समझ लीजिए कि सत्पुरुष का दर्शन आपने कर लिया। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, महात्मा आपको देखी बात कहते हैं और वो अनुभवी होते हैं। पहले हम थोड़ा प्राथमिक शिक्षा समझ ले आंगनवाड़ी की, तब हमको अगली सीढ़ी समझ में आएगी, अगली कक्षा की भाषा और विद्या समझ में आएगी। जैसे हम कहावत कहते हैं सांसारिक रूप में, हम क्या कहते हैं कि जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। कहते हैं ना, हम सांसारिक भाषा में कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि, जहां साधारण इंसान नहीं पहुंच सकता, जहां रोशनी नहीं पहुंच सकती, ऐसी जगह पर कवि के विचार चले जाते हैं, उसकी कल्पना चली जाती है बैठे बैठे। और जहां कवि भी नहीं पहुंच सकता, वहां कौन पहुंचता है? अनुभवी। धर्म प्रेमी महापुरुष अनुभवी होते हैं। गुरु महाराज ने क्या कहा कि है बच्चों, तुमको महापुरुषों की आवश्यकता है जो अनुभवी हो, जो अनुभवी हो, जिन्होंने अनुभव किया, जिन्होंने देखा सुना, जो गए, वही आपको पार कर सकते हैं, जो पार हो चुके हैं। इसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि अंधा गुरु बहरा चेला, कोई नरक में ठेलम ठेला। और शिष्य बने चींटी, गुरु बने अजगर, और वही योनि में आकर के चींटी अजगर को काटेगी और कहेगी कि हमको मुक्ति दो। तो अजगर कहेगा कि भाई मैं खुद 84 में हूं, तो तुमको मुक्ति कैसे दूं? तो प्रेमियों, पीछे जरा लौट करके आइए। भगवान कृष्ण की बात चली है। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा, जब उस कृष्ण भगवान ने अपना कार्य पूरा कर दिया, बखूबी अपना कार्य किया, धर्म की स्थापना कर दी, सज्जनों की, भक्तों की रक्षा हो गई, और अधर्मियों का नाश, विनाश और सफाया कर दिया कृष्ण भगवान ने बड़ी ही चतुराई के साथ। स्वामी जी महाराज ने कहा उनका कार्य पूरा हो गया। उनके मित्र थे उद्धव। उद्धव भी बूढ़े हो चुके थे। उद्धव ने भगवान कृष्ण के पास जाकर के कहा कि भगवान, तुम तो जा रहे हो है कृष्ण, लेकिन मुझे भी अपने साथ ले चलो। तो भगवान कृष्ण ने उनसे यह कहा कि है उद्धव, मैं तुम्हें अपने लोक नहीं ले जा सकता। स्पष्ट बात है, ये आपके धर्म शास्त्रों में लिखी गई है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो उद्धव रोने लग गए। बाबा जी के शब्द है, उद्धव रोने लग गए कि कहने लग गए कि है कृष्ण, है सखा, अगर इस अवस्था में मैं कहा जाऊं, अगर तुम मेरे अपने साथ नहीं ले जाओगे। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हें तत्वदर्शी महात्माओं के पास
जाना होगा, और जो जुक्ति बताएंगे, जो रास्ता, जो भेद बताएंगे, जो जरिया, जो तरीका बताएंगे, उसके द्वारा तुम जीते जी इस मनुष्य शरीर में रह करके अपने जीवात्मा को ऊपरी लोक में पहुंचा करके मेरे लोग आ सकते हो। है सखा, है मित्र उद्धव, तुम ऐसे नहीं आ सकते और ना ही मैं तुमको ले जा सकता। सज्जनों, माता बहनों, विचार कीजिए। गुरु महाराज ने कहा उनका काम है निमित्त शक्ति, निमित्त लेकर के आए, उनका जो निमित्त पूरा हुआ चले गए। गुरु महाराज ने कहा यही काम काल शक्तियों का होता है, जितने भी शक्ति आई उनका एक ही काम, एक ही लक्ष्य। फिर इस तरफ चले आइए। गुरु महाराज ने कहा कि संतों में भी दो प्रकार के संत होते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक होते हैं गुप्त संत, एक होते हैं प्रकट संत। गुरु महाराज ने कहा आदि आपके जो संत प्रकट संतों में हुए सबसे पहले कबीरदास जी। स्वामी जी महाराज ने कहा क्या इससे पहले संत धरती पर नहीं थे? गुरु महाराज ने कहा कि संतों से धरती कभी खाली नहीं होती, वो पूरे होते हैं, वो पूरे समृद्ध होते हैं, वो सत्पुरुष का अवतार होते हैं, वो नित्य प्रति जाते और आते हैं, यहाँ का संदेश वहां पहुंचाते हैं, लेकिन वो होते हैं गुप्त संत, और वो जो है सृष्टि की संभाल करने के लिए यहाँ मौजूद होते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि वो सत्संग नहीं देते, नामदान नहीं देते, वो अपना भेद नहीं खोलते। अगर तुम्हारे घर में भी अगर होंगे तो तुमको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये प्रकट गुप्त संत है। तो एक समय यह हुआ, गुरु महाराज ने घटना बताई दादा गुरु के समय। दादा गुरु को बड़े पूछते थे सत्संगी की गुरु महाराज आप कहते हो कि गुप्त संत होते हैं, तो गुप्त संत कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, जरा हमको दिखाना। तो दादा गुरु ने सुना था कि ठीक है जब समय आएगा तो मैं तुमको दिखाऊंगा। तो दादा गुरु का एक समय प्रसंग पड़ा कि आगरा में कई कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम निपट जाने के बाद दादा गुरु और प्रेमी सत्संगी साथ जा रहे, चल रहे हैं। दादा गुरु मौज में आ गए। दादा गुरु ने कहा कि प्रेमियों तुम कहते थे कि प्रगट संत जो है वो कैसे और गुप्त संत कैसे होते हैं। तो दादा गुरु ने कहा कि देखो ये जो सामने जो हल चला रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, ये गुप्त संत है, ये पूरे हैं, ये पहुंचे हुए हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, ये समर्थ है, इनमें और हमें कोई भेद नहीं, पूरे हैं। और जाकर के तुम इनका दर्शन कर लो, लेकिन जो है दर्शन करके तुरंत लौट करके आना। तो प्रेमी चले गए, जाकर के वो हल चला रहे। सबने देखा कि भाई ये तो साधारण इंसान की तरह काम कर रहे हैं, हल चला रहे, किसानी कर रहे हैं। और जाकर के दर्शन किया, प्रणाम किया और आदेश पाकर के जो गुरु ने आदेश दिया था कि दर्शन करके लौट आना हुआ, रुकना नहीं अधिक समय। तो प्रेमी लौट करके आ गए। एक प्रेमी ऐसा था जो वहां पर रुक गया, जहां पर गुप्त संत जाते वो उनके पीछे पीछे जाता। तो थोड़ी देर बाद उन संतों ने उनको पूछा कि भाई क्यों मेरे पीछे चल रहे हो, जिनके साथ तुम लगे हुए वो पूरे हैं, वो समर्थ है, उन्हें आदेश है, वो तुमको ले जा सकते हैं, हमको आदेश नहीं चलेगा, लौट करके कभी मत आना। डांट दिया। प्रेमी सत्संगी लौट करके आया, दादा गुरु के पास आया। दादा गुरु ने कहा कि हमने तुमको कहा था कि वहां नहीं रुकना है, तुमने बात को माना नहीं। दादा गुरु ने फिर उनको डांटा। तो प्रेमियों इसको कहते हैं गुप्त संत। गुरु महाराज ने कहा उनसे धरती कभी वीरान, कभी खाली नहीं होगी। जय गुरुदेव। हमने अभी संतों महात्माओं का पराक्रम और उनकी शक्ति अभी देखी नहीं है, इसलिए हमको ये नीरस लगता है, नीरस। गुरु महाराज ने ये कहा बच्चा संत मत का, संतों का जो सत्संग होता है बाहर से नीरस मालूम पड़ता है, नीरस, लेकिन जब तुम इसके गहराई में उतरोगे, जब उनके कहे अनुसार अपने जीवन को बनाओगे, अनुभव करोगे, तो गुरु महाराज ने ये कहा, और अंतर में चलोगे तो गुरु महाराज ने ये कहा कि तुमको ऐसी मस्ती चढ़ेगी कि उसके सामने नशेड़ी भी कुछ नहीं, ऐसी मस्ती तुमको अंदर में चलेगी। ये सब आंतरिक मामला है, बाहर से थोड़ा नीरस लगता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि घिरी बदरिया पाप की बरस देत अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। यह संसार अभी तक अगर बचा है तो उसका कारण ही यह है कि यहाँ पर संतों जैसी, महात्माओं जैसी अलौकिक शक्तियां इस धरती पर, धरातल पर मौजूद है। गुरु महाराज ने थोड़ा खोल करके और उसको ये बताया कि बच्चों महात्माओं के आदेश में काल शक्तियां रहती है। जब तक महात्मा आदेश नहीं देते तब तक वो भी कुछ नहीं कर सकते। काल शक्तियां भी महात्माओं के, संतों के अधीन होती है। गुरु महाराज ने कहा कि जब महात्मा संत थोड़ी ढिलाई दे देते हैं तो प्रकृति के कुछ दृश्य तुमको दिखाई देते हैं कि कुछ बीमारी आ गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, जब वो थोड़ी ढील दे देते हैं। ढील भी क्यों? ताकि तुमको ये होश रहे कि प्रकृति भी कुछ है, ईश्वर भी कुछ है, और हमारे ऊपर भी कोई सत्ता है, पाप पुण्य भी है, देवी देवता भी है, अच्छा बुरा भी है, तुमको ये होश रहे। इसीलिए एक समय गुरु महाराज ने कहा बच्चा मेरे पास सब व्यवस्था है,
पूरी व्यवस्था है। गुरु महाराज ने यह कहा कि तुम खड़े पर हो जाओ तो काम हो जाए, मेरे पास पूरी व्यवस्था है। गुरु महाराज ने एक सत्संग में यह कहा कि बच्चा, गुरु महाराज ने यह कहा कि अगर तुमने मेरी बातों को नहीं माना तो 16 से 18 आने तकलीफ तुम्हारे ऊपर आएगी और वो तुमको भोगनी पड़ेगी। अगर तुमने मेरी बात को मान लिया तो 4 आने तकलीफ आएगी, और जो तकलीफ आएगी उसको बर्दाश्त करने की भी शक्ति वो मालिक देगा। कितनी गहरी बात है प्रेमियों। नहीं, तुम जो रोते हो, कहते हो कि महंगाई महंगाई, अरे ये कुछ नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, अगर मैं आने वाली तकलीफों को अगर तुम्हारे सामने खोल दूं तो तुम्हारी रातों की नींद हराम हो जाए, तुम सो नहीं पाओगे। ऐसी आफत और तकलीफ वहां से निकल चुकी है, चल पड़ी है, लेकिन बीच में महात्मा खड़े, महात्मा खड़े हैं, इसलिए कुदरत ने डंडा उठा लिया है और अभी वो बजने ही वाला है, लेकिन महात्मा बीच में खड़े हैं, इसलिए वो रुकी हुई। गुरु महाराज ने कहा मेरी बातों पर यदि नहीं माना तो 16 से 18 आने तकलीफ तुम्हारे ऊपर आएगी। और ये भी बाबा जी ने कहा कि बच्चा, मैं चाहूं तो तुम्हारी सारी तकलीफें मिटा सकता हूं, हमारे पास सब लिखा पड़ा हुआ है, हवा में कोई बात नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि मैं चाहूं तो तुम्हारी सारी तकलीफें मिटा सकता हूं, मेरे पास सारी योजना है। लेकिन बाबा जी इतने पागल नहीं कि तुम्हारी सारी तकलीफें अभी समाप्त कर दे। गुरु महाराज ने कहा ये क्यों? अरे बाबा जी ने यह कहा कि बच्चा, महात्माओं के पास जो है लोग आते हैं संसारी इच्छा पूरी करने के लिए, संसारी इच्छा पूरी हो जाए, फिर यहाँ से जब चला गया तो दोबारा मुंह दिखाया नहीं, कहता है कि अरे मेरा काम हो गया, आप बाबा जी की क्या जरूरत, होता है ना। बाबा जी ने ये कहा बच्चा, मेरे पास आने के बाद 75% प्रेमी यहाँ से चले जाते, रुकते नहीं, क्योंकि जिसका काम हो गया उसको अब दोबारा बाबा जी की जरूरत नहीं। और दूसरा ये पक्ष है, बाबा जी ने ये कहा कि महात्मा ये देखते हैं अरे संसारी कोई इच्छा लेकर के आया है तो चलो इसकी संसार की इच्छा भी पूरी करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा परमार्थ दे दे, इसकी झोली में परमार्थ डाल दे। अनचाहा नहीं चाहते हम, फिर भी महात्मा ये समझते हैं कि चलो जैसे बच्चा तो खेलना कूदना ही चाहता है, पढ़ाई तो चाहता ही नहीं, लेकिन माँ बाप उसके हितैषी होते हैं, वो सोचते हैं कि चलो भाई पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो आगे रोजी रोजगार की इसकी जो व्यवस्था हो जाएगी, तो भरण पोषण की इसकी जो है राह आसान हो जाएगी। तो इसी तरह गुरु महाराज ये सोचते समझते हैं कि इनको तो ये बोध भी नहीं है कि तुम्हें ये मनुष्य शरीर क्यों मिला हुआ है और तुमको किस चीज को मांगना है, किसके लिए तुम्हें मेहनत करनी है। गुरु महाराज ने ये कहा कि बच्चा, जब महात्माओं के पास जाओ तो दोनों अपने पैर को जो है एक संसार पर और एक परमार्थ पर बराबर रखो, और धीरे धीरे जब महात्माओं का सत्संग मिलने लग जाए, तुम्हारे बुद्धि के अंदर विवेक जागरूक हो जाए, तुम कुछ अनुभव करने लग जाओ, कुछ देखने कुछ सुनने लग जाओ, तुम्हारे अंदर कुछ वैराग्य निर्माण हो जाए, तुमको संसार का जब ज्ञान होने लग जाए, संसार का ज्ञान भी गुरु महाराज का ऐसे नहीं होगा, जब तुमको महापुरुषों के सत्संग मिलेंगे तभी तुमको सत्संग में आकर के ये ज्ञान होगा कि भाई सत असत क्या है, पाप पुण्य क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या जड़ है क्या चेतन है, ये जो दिख रहा है ये कितने दिनों तक हमारे साथ है और ये इसमें से कौन साथ आने वाला है, ये मनुष्य शरीर कितने दिन के लिए मिला है, जो बीवी है, बच्चे है, माँ है, बाप है, ये कब तक के साथी संगी है, ये कब तक रहेंगे और ये कब थे, आगे रहेंगे नहीं रहेंगे। और बाबा जी ने कहा ये पूरा ज्ञान तुमको कब होगा, जब तुम सत्संग सुनोगे, और जब सत्संग सुनोगे तो तुम्हारे अंदर में जो है जागृति निर्माण होगी और तुम सही दिशा में बढ़ोगे। उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा कि संसार का जो ये पैर तुमने जमाया है उसको थोड़ा ढीला कर दो। क्या कर दो? थोड़ा ढीला कर दो। और जो परमात्मा पर पैर जमाया था हल्के से, उसको थोड़ा मजबूती के साथ, उसको थोड़ा मजबूती के साथ उसके ऊपर रखो, तो वो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारा परमार्थ का रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुप्त संत, जो दादा गुरु ने आगरा में बताया कि देखो ये गुप्त संत है, और संतों बिना गुरु महाराज ने ये कहा कि संत अगर धरती पर नहीं होंगे तो ये जो है आज ही समाप्त हो जाएगी। गुरु महाराज ने ये कहा कि गिरी बदरिया पाप की बरस दे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। जगत में इतना पाप बढ़ा कि अंदाज से बाहर चला, वो तो दया रही संतों की जो अब तक जगना ढला। अब तक जग इसीलिए नहीं ढला क्योंकि महापुरुष और संतों की दया कृपा हमारे ऊपर है। गुरु महाराज ने प्रेमियों बड़ा विशेष ज्ञान और विशेष संदेश उपदेश और अलौकिक जो गुप्त ज्ञान था, जो इससे पहले गुरु महाराज ने कहा कि इससे पहले जो ज्ञान गुप्त हो चुका था वो ज्ञान को गुरु महाराज ने खोला। स्वामी जी महाराज ने हमको आपको जो मूल चीजें है उस पर प्रकाश डाला। प्रेमियों, उसको बड़े गहराई से समझने का प्रयास कीजिए और सोचेंगे, उस पर मंथन और चिंतन करेंगे। धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने जब सत्संग सुनाना आरंभ कर दिया तो गुरु महाराज का सत्संग उठाओ, सुना होगा आपने, कभी ऑडियो क्लिप देखो, वीडियो क्लिप देखो, कभी आपने समक्ष सुना होगा, तो आपको एक बात जरूर समझ में आ गई होगी कि गुरु महाराज ने जिन बातों पर अधिक जोर दिया उन बातों का महत्व हमारे जीवन में कितना है। गुरु महाराज जब भी सत्संग में बैठते, आप निकाल लेना कभी भी, गुरु महाराज देखो 2 चीजों को 3 चीजों को बहुत अमूलक कहते।
गुरु महाराज ये कहते कि है बच्चा तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो। कैसे? गुरु महाराज ने कहा तुम्हारा अहोभाग्य कि अब की बार तुमको ये मानस जन्म, मनुष्य चोला, नर नारायणी देह, और ये अब की बार तुमको गोल्डन चांस, सुनहरा मौका, ये अब की बार तुमको मनुष्य शरीर वो काल प्रभु ने दया करके तुमको दे दिया है, और ये ऐसे मिलता। गुरु महाराज ने कहा कई जन्मों का पुण्य का जब तुम्हारा उदय जब हुआ उस समय पर संचित खाते में, उस समय स्वामी जी महाराज ने कहा उस समय पर उस योग में गुरु महाराज ने कहा कि मनुष्य शरीर मिलता है, अनंत जन्मों के पुण्य हमारे इकट्ठा होते हैं। गुरु महाराज ने ये कहा कि जो तुम आज कर्म कर रहे हो अच्छे बुरे, तो इसमें से अच्छे कर्म पहले भुगताए नहीं जाते, अच्छे कर्मों को निकाल करके आपके संचित खाते में डाल दिया जाता है, और बुरे कर्मों को पहले भुगताया जाता है, क्योंकि बुरे कर्म ज्यादा रहेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा ऐसे संचित कर्मों में अच्छे कर्म कई जन्मों से आपके जमा थे, और वह जब आपका उस पुण्य का जो है उदय हुआ उस समय पर आपको ऐसे एक परिप्रेक्ष्य में आपको ये मनुष्य शरीर मिला ही एक पहली बार। और गुरु महाराज ने कहा पुण्य किसको कहते हैं? स्वामी जी महाराज जी ये कहा प्रेमियों सबसे बड़ा पुण्य है भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, इसी पुण्य प्रताप से तुमको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। कितना सस्ता है, बहुत सस्ता है। गुरु महाराज ने कहा भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, इसी पुण्य प्रताप से तुमको जो है मनुष्य शरीर मिल जाएगा। गुरु महाराज ने कहा तुम्हारे घर में अगर कोई अतिथि आ जाए, तुमने अगर उसको जो है भोजन नहीं पूछा, पानी नहीं पूछा, तो गुरु महाराज ने यह कहा कि तुम्हारा घर शमशान है। गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे घर में कोई अतिथि आ जाए तो उसको अगर तुमने खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, तो तुम्हारे घर में किसका वास? देवताओं का वास। तुम्हारा घर स्वर्ग है यदि तुमने किसी को पानी पूछा, रोटी पूछा। गुरु महाराज का ये सख्त आदेश है प्रेमियों को कि अगर कोई खाना नहीं खाए तो कम से कम पानी तो जरूर पिलाना, बिना पानी पिए अपने घर से किसी को मत जाने देना। प्रेमियों सबसे बड़ा पुण्य है, इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता। लेकिन ये जो आपने उसको रोटी खिलाई, जो पानी पिलाया, वो भी शुद्ध होना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा कि बुरे कर्मों से कमाया हुआ धन, उस धन से अन्न खिलाओगे तो गुरु महाराज ने कहा खाने वाले की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी, उसकी बुद्धि समाप्त हो जाएगी, किंचित मात्र भी उसके अंदर सत असत का ज्ञान बिल्कुल नहीं रहेगा। ये बड़ा असर है। गुरु महाराज ने ये कहा कि महात्मा जो होते हैं वो तत्वदर्शी होते हैं, वो हर तत्व के जानकार होते हैं, हर तत्व के पारखी होते हैं, हर तत्व की जानकारी उनके पास होती है। तो गुरु महाराज ने ये कहा कि इस अन्न का प्रभाव होता है। इसलिए देखो पुरातन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्था बनाई थी। व्यवस्था क्या थी कि भाई जो भोजन करोगे तो सबसे पहले क्या करना, पानी उठाना, जल लेना, और जल लेकर के ऐसे देवताओं को याद करना, और थाली को जो है चारों ओर उस पानी को, जल को दे करके फिर देवताओं को नमस्कार करना, और पंच तत्व के देवताओं को, प्रकृति को, तुम्हारे इष्ट को, गुरु को प्रणाम करके वह प्रसाद ग्रहण करना, तो वो प्रसाद रूप हो जाएगा। उसके अंदर जो अशुद्धि थी वो शुद्धि हो जाएगी। ये हमारे पास लिखा है। गुरु महाराज ने ये कहा है कि बच्चों मान लीजिए कि आप कहीं काम में हो, कहीं धंधे में हो, कहीं सफर में हो, कोई ऐसे जगह आपके जो है कोई रिश्तेदार है जो आपको कुछ खिलाना चाहते हैं, पिलाना चाहते हैं, उनकी कमाई दूषित है, लेकिन वो अधिक आग्रह कर रहे हैं और आपसे उनका बड़ा प्रेम है, और वो आग्रह कर रहे हैं उनका दिल ना दुखे। अगर बुरी कमाई है तो गुरु महाराज ने क्या कहा, पहली बात तो खाना नहीं, टाल देना। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं माने, उसका दिल नहीं दुखे, उसके लिए, उस दिल को रखने के लिए गुरु महाराज ने ये कहा कि उसे ले लेना। उसको लेकर के क्या करना कि गुरु को याद करना, पांचों रूप, स्थान, आवाज को याद और स्मरण करना, उसके बाद उसको ग्रहण करना। तो बाबा जी ने कहा कि जो दोष उसका लगना था वो दोष उतना नहीं लगेगा, किंचित मात्र, नाम मात्र ही दोष लगेगा, और वो आपका सेवा में, साधन, भजन, भक्ति में वो निकल जाएगा, मिट जाएगा। एक हमारे भरतपुर के एक प्रेमी पुलिस में, उन्होंने एक बार फोन किया था कि भैया हमारे जो सीनियर है वो हमको कहते हैं खिलाने पिलाने के लिए, तो क्या किया जाए, हम तो मना कर देते हैं। हमने कहा मना करो तो अच्छा है, लेकिन बोले वो नाराज हो जाएंगे और बड़े प्रेम रखते हैं। तो उनको फिर हमने वो बात बताई कि देखो गुरु महाराज का ये लिखा हुआ है, गुरु महाराज ने कहा है कि इस तरह से ले लो और उसको प्रसाद बना करके ग्रहण कर लो, तो उसमें जो दोष लगना था वो दोष तुमको नहीं लगेगा। तो प्रेमियों अन्न का जो है बड़ा असर होता है। तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि पुण्य तुम्हारा जो संचित कर्मों में से उदय हुआ है, उसमें अधिकतर जो पुण्य था वो कौन सा था? आपने भूखे को रोटी खिलाई होगी, प्यासे को पानी पिलाया होगा, वो पुण्य प्रताप से आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया।